दोस्तों, आप लोगों का पुनः एक बार MS टीम एजुकेशन में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप लोग खुशीपूर्वक कुशल मंगल घर पे बैठ के पढ़ रहे होंगे। तो कल हम लोगों ने देखा सौर मंडल के बारे में, और उसके बारे में जो भी सुना उसके बारे में आज थोड़ा सा लिख लेते हैं। सौर मंडल को मैं कल बताया था कि सूर्य और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह आदि सभी के मंडल को सौर मंडल कहते हैं। ऐसे देखिए, ये आपका सूर्य है। सूर्य के अब बगल में ये सब आपका ग्रह है। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। आपको पता है कि पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, चंद्रमा, ठीक है। और इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। कुछ इसमें स्टार हैं और क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड तमाम सब हैं। क्षुद्र ग्रह आपको मैं कल बताया था कि मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी है, जो वो पट्टी इस सूर्य का भी चक्कर लगाती रहती है। तो इन सभी को मिलाकर सौर मंडल कहते हैं। आपको मैं ये बताया था कि सूर्य है इस पूरे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। तो उसी के बारे में आज हम थोड़ा सा लिख लें, सौर मंडल किसे कहते हैं। तो देखिए, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह तथा ग्रहों का चक्कर लगाने वाले उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि के मंडल को उपग्रह कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये सूर्य है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह ये हैं, और इन ग्रहों का, जैसे ये चंद्रमा है, इस ग्रहों का पृथ्वी का चक्कर ऐसे लगाता है। तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह और ग्रहों का चक्कर लगाने वाले उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि सभी को मिलाकर सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक एक करके ग्रह के बारे में जान जाते हैं। ग्रह क्या है? तो ग्रह जिसके पास अपना ऊर्जा और प्रकाश नहीं है वह क्या कहलाता है? ग्रह कहलाता है। ग्रह, चलिए, ये ग्रह है। ग्रह के बारे में मैं आपको लिखवा रहा था। वे खगोलीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश व उष्मा नहीं होता है, जिसके पास प्रकाश व उष्मा नहीं होता है, और वह खगोलीय पिंड सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है, उसी को हम क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। ठीक है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी। ठीक, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद पुनः अब उपग्रह के बारे में बता रहे हैं। देखिए, हमने आपको ग्रह के बारे में बता दिया। अब उपग्रह के बारे में। उपग्रह क्या है? वह खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ बताया, ध्यान से देखिएगा, ये आपका पृथ्वी है, ये आपका पृथ्वी है। ये जो सूर्य से तीसरे नंबर पे पड़ता है, तो पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, जो सूर्य के चक्कर लगाने के साथ साथ आपके पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है। पृथ्वी आपका ग्रह है, सूर्य एक तारा है और चंद्रमा एक उपग्रह है। तो अर्थात ये ग्रह
ग्रह का ये चंद्रमा जो है उपग्रह है। तो ये जो ग्रह है, ग्रह तो सूर्य का चक्कर लगा ही रहा है, साथ में चंद्रमा जो है इस ग्रह का, पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए सूर्य का भी चक्कर लगाती है। तो ग्रहों का चक्कर लगाने वाले जो पिंड होते हैं उसे हम उपग्रह कहते हैं। अब इन ग्रहों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके अभी हम चलिए देखते हैं क्रम से। तो सबसे पहले हम बुध के बारे में जाने। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह होता है। बुध जो है इन 8 ग्रहों में सबसे नजदीक ग्रह जो होता है बुध होता है, सूर्य के नजदीक। और यह बुध सूर्य का चक्कर 88 दिनों में, लगभग 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा देता है। सूर्य के चक्कर लगाने के साथ साथ वह अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा ही लिख दे रहे हैं, परिक्रमण और एक शब्द होता है परिभ्रमण अर्थात घूर्णन। याद रखिएगा इसको, 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ देता है कि परिक्रमण किसे कहते हैं या परिभ्रमण किसे कहते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। परिक्रमण सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। और जो पिंड अपने जगह पे या जो ग्रह अपने जगह पे एक चक्कर पूरा, मतलब एक काल्पनिक धुरी पे चक्कर लगाता रहता है, उसे हम परिभ्रमण या घूर्णन कहते हैं। जैसे चंद्रमा या पृथ्वी को ले लीजिए, पृथ्वी 24 घंटे में एक परिभ्रमण करती है, अर्थात 24 घंटे में एक चक्कर अपने जगह पे घूम जाती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। चलते हैं आगे, जब पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक है। तो ये रहा बुध, यह सबसे नजदीक ग्रह है। दूसरा पॉइंट नोट करिएगा, सूर्य का परिक्रमा लगभग 88 दिन में पूरा कर लेता है तथा घूर्णन अर्थात अपने जगह पे 59 दिनों में पूरा करता है। तीसरा पॉइंट है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, अर्थात इसका कोई उपग्रह नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये आगे हम अगला देखेंगे, शुक्र ग्रह जो है, शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरे स्थान पे दूरी के क्रम में है। बुध के बाद शुक्र दूसरे स्थान पे है। अब अगला पॉइंट है इसमें यह सबसे चमकीला, जो शुक्र ग्रह है यह सबसे चमकीला ग्रह है। इसे शाम का और भोर का तारा भी कहते हैं, अर्थात शाम और सुबह दिखाई देने वाला ये एकमात्र तारा है शुक्र। चौथा पॉइंट है, इसे पृथ्वी के, देखिए ध्यान से सुनिएगा, यह पृथ्वी से करीब समान द्रव्यमान और आकार की स्थिति में दिखाई देता है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की भगिनी कहते हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की भगिनी कहते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान में लगभग बराबर होता है। और इसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसे प्रेशर कुकर ग्रह के नाम से भी जानते हैं। शुक्र को प्रेशर कुकर ग्रह के भी नाम से जानते हैं। तो ये रहा शुक्र के बारे में। अब आगे हम चलते हैं, अगला ग्रह जो सूर्य से तीसरे स्थान पे है, यह पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। क्यों जीवन संभव है? क्योंकि यहाँ पे जल, वायु और स्थल मंडल, यानी कि स्थल, जल और वायु उपलब्ध होने के कारण एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है, लोगों का रहने का निवास है। तो देखिए, पृथ्वी ग्रह पे याद रखिएगा कि 71% जल और 29% स्थल है। उस 71% जल के कारण हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे हम नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और आगे 71% जल, 29% स्थल, ये वाला भी हो गया। अब आगे देखिए,
एकमात्र उपग्रह पृथ्वी का चंद्रमा है। चंद्रमा आपको मैं पहले ही बताया कि ग्रह पृथ्वी ग्रह का चक्कर आपका उपग्रह चंद्रमा हमेशा लगाता रहता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद चलें हम आगे वाले ग्रह पे। अगला देखते हैं हम लोग मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह है चौथे क्रम पे। यह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और इसे लाल ग्रह के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इस आयरन ऑक्साइड की वजह से ही यह ग्रह हमें लाल दिखाई देता है। और मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। मतलब ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह पर भविष्य में लोगों का रहना जाना संभव हो सकता है। तो देखिए आगे क्या होता है। जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होगी वैसे पता चलेगा। आगे चलते हैं अगले ग्रह पर बृहस्पति। बृहस्पति जो है यह पूरे ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के हिसाब से आप यहाँ देख रहे हैं कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है आकार के हिसाब से। अब इस बृहस्पति ग्रह पे हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा पाई जाती है। हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा पाई जाती है। अब उसके बाद आगे देखिए अगला है आपका शनि। शनि यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और यह छठे नंबर पे है। सूर्य से दूरी के क्रम में शनि जो है छठे नंबर पे है। और इस ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। तो अभी आप लोगों ने शनि के बारे में देखा। एक चीज़ और मैं आप लोगों को ध्यान से सुनिए, मैं बता दे रहा हूँ। इस क्षुद्र ग्रह के बारे में आप भूलिएगा मत। पूछ देता है कि किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित है। याद रखिएगा। तो आपका क्या है? मंगल और बृहस्पति, इन्हीं दोनों ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित है। ठीक है। एक चीज और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, आप लोग भूलिएगा मत, ध्यान से देखिए। आप देख रहे हैं कि क्षुद्र ग्रह के इधर 4 ग्रह हैं और इधर 4 ग्रह हैं। तो याद रखिएगा ये जो ग्रह यहाँ से यहाँ है और ये, इनको अलग अलग नाम से भी जानते हैं। इसको आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। आंतरिक ग्रह। क्वेश्चन आपके यहाँ बन के जा सकता है कि आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह हैं। तो याद रखिए कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह हैं। बाकी क्षुद्र ग्रह के बाद जो ग्रह हैं इसे पार्थिव ग्रह का इसे बाह्य ग्रह कहते हैं। बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा ये आंतरिक ग्रह है और ये चारों बाह्य ग्रह हैं। इनको नोट करिए। उसके बाद 1-2 बच रहा है उसको खत्म। चलिए आप देखते हैं अरुण के बारे में। अरुण जो ग्रह है इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अरुण को क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और ये ग्रह जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है, घूमता है, परिक्रमण करता है। देखिए 2 ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरह घूमते हैं। एक आपका शुक्र है और एक आपका अरुण। बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की दिशा में गति करते हैं। और 2 ग्रह पूर्व से, अरुण और शुक्र पूर्व से पश्चिम की दिशा में करते हैं। इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं वरुण। वरुण है यह सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह है और यह हरे रंग का दिखाई देता है। यह हरे रंग के दिखाई देता है और यह सबसे दूर किससे? सूर्य से। याद रखिएगा सूर्य से सबसे दूर ग्रह क्या है? वरुण है। और यह किस रंग का दिखाई देता है? हरे रंग का दिखाई देता है। एक चीज मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 2006 से पहले ग्रहों की संख्या
यहाँ 1 और 9 हुआ करती थी। अब इसका नाम था यम, याद रखिएगा इसका नाम था यम। लेकिन इस ग्रह को इन ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया 2006, याद रखिएगा सन 2006 में इसको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि ये बाकी जो ग्रह है इनके मानक के अनुसार, अर्थात ग्रहों के नियम के मानक के अनुसार ये पालन नहीं कर रहा था, इसलिए ग्रहों की श्रेणी से इसको हटा दिया गया। अब वर्तमान में ग्रहों की संख्या केवल 8 है। तो आपका ये सौरमंडल का जो लेसन है करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। अब रह गया है क्वेश्चन कराना, तो आगे वाली वीडियो में कराएंगे, आगे वाला लेसन शुरू करेंगे। आपको जाने से पहले मैं आपके लिए एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूं कि आप करिए और करके हमें कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं जो पढ़ाया हूं इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लड़ा करके मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे। और मैं आप लोगों से उम्मीद रखना चाहूँगा कि MS टीम एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में आपको बेल आइकन की घंटी बेल दिखाई देगी, उसको प्रेस करें। उसके बाद दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, इतना आप लोग न भूलें। आप अपना सहयोग दें हमें, और जो भी कुछ हो आप उसमें कमेंट करिए। तो मेरा ये क्वेश्चन है आज का कि पृथ्वी, याद रखिएगा, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है इसमें से। ठीक है, खोजिएगा, ढूंढिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।